Hello everyone. Today we have start new chapter, lesson number 30, motion and time. Okay children. In previous class में भी आप ये read कर चुके हो motion के types, type motion क्या है, motion के types क्या हैं. Okay children. Then थोड़ा उसको हम start करेंगे. जो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 143. Okay children. Motion and times. First I explain motion. What is motion? मोशन का मीनिंग क्या है, तो पहले देखो मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज कॉल्ड मोशन. ओके, मीन्स क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ओके चिल्ड्रन, वो किसी प्लेस पर है एंड टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो दिस टाइम जो ऑब्जेक्ट को उसके लिए हम बोला जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन की फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, देन अभी मैंने अपना प्लेस चेंज किया, तो मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पर मोशन का फॉर्म किया. इस सिंपल फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन. ओके चिल्ड्रन, देन आपका मैं रीड कर रही हूँ. यू चैप्टर आपका स्टार्टिंग से ले रही हूँ. क्लास में आप 6th में लर्न किया है अपने. यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. मीन्स जो मोशन का फॉर्म है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है आपका स्ट्रेट और या लीनियर भी बोलेंगे इसको हम. सेकंड है सर्कुलर एंड थर्ड वन है पीरियोडिक. ओके चिल्ड्रन, देन इसका जो है डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि जो स्ट्रेट और लीनियर क्या है. कि मीन्स कोई व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स सपोज करिए कोई जो ऑब्जेक्ट है, मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, और वो मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट या लीनियर मोशन. ओके चिल्ड्रन, देन एग्जांपल है इसका मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ट्रेन है मूव करती है, तो चिल्ड्रन वो जो उसका ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन होता है. ओके चिल्ड्रन, तो मीन जो ट्रेन मूव कर रही है, वो जो मोशन बोला जाएगा उसका, वो स्ट्रेट मोशन के अकॉर्डिंग या लीनियर मोशन को शो करेगा. नेक्स्ट जो है सेकंड वन, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मीन्स नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सर्कल का फॉर्म. ओके चिल्ड्रन, मीन्स कोई जो पॉइंट है उसके सराउंडिंग में एक सर्कल ड्रॉ कर दे. तो मीन्स कोई जो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ था, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसने मूव किया एक सर्कुलर ट्रैक पर और वो वापस अपने उसी पोजीशन पर आया, तो इस अकॉर्डिंग जो उसका मोशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ओके चिल्ड्रन, देन इसका डेफिनेशन क्या है, देखो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, ओके, मीन्स जो भी एक ऑब्जेक्ट है कोई, उसका जो मोशन हो रहा है वो एक सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन चिल्ड्रन. ठीक है, इसका एग्जांपल नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है, सन के सराउंडिंग में, सपोज करो ये सन है, ओके चिल्ड्रन, और ये हमारा अर्थ है. तो अर्थ, आपको पता है कि जो अर्थ है वो उसके कंटिन्यूअसली सराउंडिंग यहाँ पर जो एक सर्कुलर पाथ में मतलब मोशन कर रहा है. ओके, तो जो अर्थ का मोशन है ये यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन थोड़ा डिफरेंट है सर्कुलर से. इसका देख लेते हैं पहले डेफिनेशन. व्हेन मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स जो पीरियोडिक मोशन है उसमें थोड़ा टाइम को भी इंक्लूड किया है. कि सपोज करो कि कुछ ऐसे टाइप के मोशन जो टाइम के अकॉर्डिंग दोबारा से रिपीट होते हैं, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, आपके यानी क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन. इसका जो इंटरवल है वो फिक्स इंटरवल होगा टाइम का. एग्जांपल के थ्रू एकदम आप समझ सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज करो यहाँ पे जो आपका डायग्राम है, मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो है आपका सिंपल पेंडुलम. नॉर्मली आप लोग जानते हो चिल्ड्रन कि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड होता है और उसके बॉटम में एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके चिल्ड्रन, ये पेंडुलम की तरह. तो जब ये मूव करता है तो इसका मोशन क्या होता है, एक बार इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक बार इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो मीन्स ये जो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. ओके चिल्ड्रन, ये पूछा भी जाता है, देन आपको नॉर्मली आना चाहिए. वैसे 6th में था ये पॉइंट, बट आप अभी भी इसको लर्न करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो अभी आप 8th और 9th क्लास में आओगे तो इसका और ज़्यादा ब्रीफली डिटेल आएगा. ओके चिल्ड्रन, तो आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो टू एंड फ्रो मोशन क्या है. टू एंड फ्रो मतलब कोई जो पेंडुलम फॉर्म है,
उसका एक बार मोशन इस डायरेक्शन में होगा, देन वो अपनी पोजीशन पर आएगा, फिर से लेफ्ट से राइट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो मोशन होता है कि एक बार इधर रिपीट हुआ, एक बार इस साइड रिपीट हुआ, दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, देन मैं आपका टेक्स्ट बुक में आपको एक्टिविटी दी हुई है 13.1, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर एग्जांपल दिया है और आपको फाइंड करना है कि कौन से टाइप का उसमें मोशन है। फर्स्ट है आपका सोल्जर इन अ मार्च पास्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं तो वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली, एक तो मतलब एकदम स्ट्रेट फॉर्म में मोशन होता है उनका। तो उस टाइम पे आपको जो मोशन लिखना है वहाँ पे आपको लिखना है लीनियर या स्ट्रेट मोशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब जो मतलब बुलक कार्ट है, गाड़ी है बुलक कार्ट, वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है। तो रोड कैसा है, स्ट्रेट है, तो उसके थ्रू जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रेट। तो इसमें भी आप स्ट्रेट या लीनियर लिखोगे। नेक्स्ट है आपका हैंड्स ऑफ एन एथलेटिक इन अ रेस। मतलब जो एथलेटिक्स होते हैं वो जब दौड़ लगा रहे होते हैं तो उनका जो हैंड्स का मूवमेंट होता है चिल्ड्रन, जो हैंड्स का मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो के फॉर्म में होगा, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे मूव करेंगे उनके हैंड्स। ओके, तो इसमें आपको पीरियोडिक मोशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन। अब आपको पता है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके जो पैडल को हम मूव करते हैं तो वो एक सर्कुलर रोटेशन होता है। ओके चिल्ड्रन, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो दिस इज ऑलरेडी, ये भी जो है मैंने आपको बता ही दिया कि जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्विंग। स्विंग जो झूला है वो भी एकदम से अप एंड टू एंड फ्रो का शो करता है, तो स्विंग का जो मोशन होगा वो होगा पीरियोडिक। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम में भी आपको क्या शो करना है, पीरियोडिक मोशन। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका टेबल जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद में थोड़ा सा पॉइंट है आपका 13.1 स्लो और फास्ट। तो चिल्ड्रन इसको एक्सप्लेन मैं आपको नॉर्मली कर देती हूँ कि जो कुछ मोशन जो होंगे, ये वाले मोशन कुछ स्लो स्पीड से होंगे और कुछ मोशंस जो हैं वो फास्ट स्पीड से होंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको बता देती हूँ, रीड कर देते हैं। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। मतलब कुछ व्हीकल्स जो हैं डिफरेंट टाइम पर कभी फास्ट स्पीड शो करेंगे और कुछ कभी स्लो। सपोज फॉर स्पीड ब्रेकर आ गया, रोड मतलब एक कार है वो रोड पर जा रही है और बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जो उसकी कार की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड देन फिर बाद में जो नॉर्मल स्ट्रेट रोड दिख रही है तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो चिल्ड्रन जो मोशन होते हैं वो फास्ट और स्लो दोनों फॉर्म में होते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट। अभी आपको ये फाइंड करना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्लो मोशन और फास्ट मोशन शो करते हैं। ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया है 13.1। एक एक्टिविटी है गाड़ी, आपको यहाँ पे पीछे ड्रॉ में देखना है, फाइंड करना है कि कौन सा जो है स्लो मोशन फाइंड होगा इस डायग्राम में, कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट मोशन को शो कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद में स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डेफिनेशन स्पीड की भी पूछी जाती है। देन मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? ये पॉइंट आपको नॉर्मली था, अभी जो पॉइंट है आपका स्पीड है। मोशन हमारा कंप्लीट हो गया। स्पीड मीन्स क्या है कि स्पीड को जो हम शो करेंगे, द डिस्टेंस, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ओके चिल्ड्रन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स स्पीड को हम कैसे शो कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी हम लोग मैथ्स में भी रीड किया है ये टॉपिक, तो ये मीन्स स्पीड का फाइंड करना होता है। ओके, देन ये साइंस में भी आपको है टॉपिक। तो इसको यदि हम शो करें, स्पीड किसके इक्वल होता है चिल्ड्रन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके चिल्ड्रन, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसने
सपोज करो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया, ओके चिल्ड्रन, ये डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। ओके चिल्ड्रन, ये 5 किलोमीटर। अब बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और टाइमिंग इसको लगा, सपोज कीजिए टाइम जो इसको लगा 10 मिनट्स लगे यहाँ पे 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में इसको 10 मिनट्स का टाइम लगा। ओके चिल्ड्रन, तो मींस पूछा जाए कि व्हाट इज स्पीड, इसका स्पीड कितना होगा ऑब्जेक्ट का, तो स्पीड हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ओके, कि मींस जो डिस्टेंस है वो आपका रख देंगे इसमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर हो गया। ओके, एंड आपका जो टाइम है वो 10 मीटर को शो कर रहा है, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट्स है ये। ओके, देन इसको हम कन्वर्ट करें तो एक्चुअली जो मीटर पर मिनट की यूनिट होती है मोस्टली, या फिर मीटर पर सेकंड होती है यूनिट, क्या चिल्ड्रन, तो इस यूनिट को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देन में ये किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 1 किलोमीटर हमारा कितना होता है 1000 मीटर। ओके चिल्ड्रन, देन ये जो 1000 मीटर है और 1000 मीटर को हम अरेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, 5000 अपॉन 10, ओके, देन 1000 कैंसिल, देन इसका जो जाएगा 500 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे हम जो है स्पीड फाइंड करते हैं। इसी के थ्रू हम स्पीड के साथ साथ हम डिस्टेंस भी, यदि हमें स्पीड और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यदि स्पीड और टाइम दिया हो तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो